हेलो बच्चों, आज इस लेसन में हम सीखेंगे कि मंथ्स यानी महीने और दिन क्या होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं। जैसा हमने पिछले लेसन में देखा, एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। उसकी शुरुआत होती है जनवरी, उसके बाद आता है फरवरी, फिर आता है मार्च, फिर आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई का महीना, फिर आता है अगस्त का महीना, फिर आता है सितंबर का महीना, फिर आता है अक्टूबर का महीना, फिर नवंबर का महीना और फिर साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर, है ना। फिर वापस जनवरी आ जाता है। तो एक मंथ में यानी एक महीने में कितने दिन होते हैं, चलिए देखते हैं। जनवरी का महीना देखते हैं। जनवरी का कैलेंडर खोलते हैं, उसमें कितने दिन है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 31 डेज है ना। 31 दिन होते हैं जनवरी में। क्या सभी महीनों में समान दिन होते हैं? नहीं। चलिए देखते हैं। फरवरी में कितने होते हैं? फरवरी में 1 2 3 4 करते हुए 28 डेज इस साल है, पर कभी कभी फरवरी में 29 डेज भी होते हैं, जो मैं अभी बाद में बताऊंगा। पर ये पर्टिकुलर साल 28 डेज है। 2012 में 29 डेज थे फरवरी के महीने में ही, वह हम बाद में सीखेंगे, है ना। तो फरवरी का महीना में या तो 28 डेज हो सकते हैं या 29, वह डिपेंड करता है कौन से साल में आप है। तो फरवरी के बाद आता है मार्च, जिसमें होते हैं 31 डेज। फिर आता है अप्रैल का महीना, जिसमें 30 दिन होते हैं यानी 30 डेज। फिर आता मई का महीना, जिसमें 31 डेज होते हैं। फिर आता है जून का महीना, जिसमें 30 डेज होते हैं। फिर आता है जुलाई का महीना, जिसमें 31 डेज होते हैं। फिर आता है अगस्त का महीना, जिसमें फिर से 31 डेज होते हैं, 31 दिन। फिर आता है सितंबर या सितंबर का महीना, जिसमें 30 दिन होते हैं। फिर अक्टूबर का महीना, जिसमें 31 दिन होते हैं। नवंबर का महीना, जिसमें 30 दिन होते हैं। और फिर दिसंबर का महीना, जिसमें 31 डेज होते हैं। और सबसे आखिरी दिन कौन सा होगा साल का? 31 दिसंबर, क्योंकि उसके ठीक बाद आता है 1 जनवरी, न्यू ईयर का पहला दिन, है ना। मैं सबको बोलते हैं ना, 31 दिसंबर रात 12 बजे तक जगते हैं, उसके बाद फिर सबको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आ गया। चलिए, अब मैंने जो कहा था, कभी कभी फरवरी में 28 डेज होते हैं, कभी कभी 29 डेज। ऐसा क्यों होता है? इसका संबंध भी पृथ्वी की सूर्य के आसपास परिक्रमा लगाने से ही है, यानी अर्थ का सन के आजू बाजू रिवॉल्यूशन लगाने के लिए। तो असल में पृथ्वी सूरज के आजू बाजू पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन और 1/4 दिन लेती है। 365 एंड 1/4 डे, 1/4 भी रहता है, जिसे कुल मिला के हम एक वर्ष कहते हैं। पर यदि आप सारे महीनों के दिन जोड़े, 31 प्लस 30 28 प्लस ऐसे करते हुए, तो आप पाएंगे कि यह 365 ही हो रहा है। 1/4 इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि 1/4 दिन कैसे शामिल करें? कैलेंडर में तो दिन होता है ना। तो हमारे एक वर्ष में 365 डेज होते हैं। 1/4 का क्या मतलब होता है? 1/4 मतलब 1/4 डे, है ना। यानी एक दिन को 4 भागों में बांट दो तो 4 1/4 मिलके एक दिन बन जाता है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो हम इस पूरे नए दिन का क्या करते हैं? इसको हम फरवरी में शामिल कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? हर चौथा साल 365 डेज की जगह 366 डेज का होता है, और उसमें फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं। जैसे कि 2012, उसमें फरवरी में 29 डेज थे। अब अगला 29 डेज का साल कौन सा होगा? दिस +4 कर दो, तो 2016 में भी
फरवरी में 29 डेज, ओके, यानी पूरे साल में 366 डेज, और बाकी साल पूरे साल में फरवरी में 28 डेज होते हैं और पूरा ऐड करके 365 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो फरवरी में 29 डेज हर चौथे साल में होते। तो 2012 में ऐसा हुआ और 2016 में भी फरवरी में 29 डेज होके बाकी सब समय 28 डेज, ठीक है। तो आज इस लेसन में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।